Come on. Good evening, namaste everybody, and welcome to the session 15 of the Mongo Soldis Ferrari. और before we proceed to the today's session, let us talk. हमने session 14 में पिछले session में क्या किया था? तो जब जूलियन रॉन को बता रहा है अपने सीक्रेट जो वो सीख कर आया है, उसी में वो बता रहा है कि there were 10 rituals जो हम डेली करते हैं, राइट? दैट इज 10 रिचुअल्स फॉर रेडियंट लाइफ। उसमें से पहला रिचुअल था रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड, कुछ समय खुद के साथ बिताना। It could be just 10 minutes or 15 minutes, but quiet place, only you with yourself. So you may choose that place. It could be a corner in your house, in your apartment. It could be your room if you have your room. Room नहीं तो एक corner, or it could be in the garden or somewhere out where you are with yourself. Okay. उसके बाद second ritual उन्होंने कहा था physicality का। फिजिकलिटी बात करते हैं फिजिकल केयर की। तो यूजुअली हम फिजिकल केयर की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है अच्छा अच्छा खाना, आराम से सोना, करेक्ट ये। But physical care, the basic aspect of physical care is exercise, physical exercise. So I posted on the group the exercise before Twin Hearts meditation. Actually, you cannot call it exercise, it is just a warm up. करेक्ट? एक्सरसाइज वो होती है जब आप इतनी तगड़े से करो कि आपको अच्छे से पसीने आ जाए। तो वो लिटरली पसीना छूटना चाहिए हर पोर ऑफ योर बॉडी, नो, इफ योर स्किन शुड ओपन अप विद द स्वेट। करेक्ट? तो सी दैट यू डू योर रेगुलर एक्सरसाइज। उसके बाद उसी से रिलेटेड आता है थर्ड जो उनका रिचुअल है, दैट इज रिचुअल ऑफ लिविंग। रिचुअल ऑफ लिविंग इज रिचुअल ऑफ लाइफ फूड। मतलब कि लाइफ फूड क्या? नरिशमेंट। तो व्हेन यू आर ईटिंग फूड, सो क्या खाते हैं हम? दाल भात रोटी भाजी। और हम लोग कोई कोई प्रांतों में, स्पेशली हम लोग में भी, वो खाने को इतना भूनते 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 उसका कलर आना चाहिए, उसका टेस्ट आना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो उसकी न्यूट्रिशन है, उसके इंग्रेडिएंट्स है, वो तो गए। बट इट्स ओके, टेस्ट और कलर परफेक्ट होना चाहिए, राइट? उसमें कितनी पौष्टिकता बच गई है, कितना उसमें न्यूट्रिएंट्स बच गया, वो हम नहीं सोचते। So it's very important that you eat live foods. Live foods are those foods which are, having sun, air, soil directly. These are live, correct? Fresh fruits, salads, ऐसे उसने और भी आगे बहुत सारी टिप्स बताई हैं, ठीक है? उसके आगे द फोर्थ रिचुअल जहां पर हम थे वॉज रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज। अबंडेंट नॉलेज, तो उसके लिए क्या करना होगा? यू विल हैव टू बी अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, लाइफ टाइम स्टूडेंट। ऐसे नहीं कि हाँ चलो मेरी तो पढ़ाई हो गई, मुझे तो बहुत नॉलेज है भैया, मैंने तो बड़ी ट्रेनिंग्स कर ली, मैंने तो बड़े बुक्स पढ़ लिए, मेरी तो स्टडीज कंप्लीट। नो, यू आर अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। करेक्ट? जब तक आप हो तब तक हम सीखने की जब आप एटीट्यूड रखते हैं ना, दैट विल गिव यू अबंडेंट नॉलेज। एंड नॉट ओनली गेटिंग नॉलेज, ही सेज, आगे कहता है वो कि नॉलेज इज पावर कहा गया है, लेकिन नॉलेज पावर तब है जब आप उसको अप्लाई करते हो। तो ये बुक आपके जीवन में बदलाव तब लाएगी जब इसमें जो कुछ दिया गया है आप उसे प्रैक्टिकल यूज करें, ठीक है? तो जो एक्शन फॉर वीक मैं कहती हूँ वो आपको करना है। इफ यू आर नॉट एबल टू नोट इट डाउन, एक्चुअली यू आर सपोज टू सिट विद योर जर्नल, बुक एंड पेन, बट इफ यू आर नॉट एबल टू नोट डाउन व्हेन आई एम सेइंग, सी द रिकॉर्डिंग क्या था एक्शन एंड डू दैट। ओके, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट नाउ टुडे, continuing the fourth ritual, that was ritual of abundant knowledge. तो वहां पर वो बात करते we are on, if you have physical book, we are on page number 118, and he says that you should read books. Okay, reading is very very important. At least 30 minutes daily you should read daily. So he says, okay, what you should read? He says you should read right books. So example, biographies of great people. Okay, and then he says, he suggests the story of my life, my experiments with truth, महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, मैंने काफी पढ़ी हुई है। और जब मैं हिस्ट्री पढ़ाती थी 8th स्टैंडर्ड में, मैंने कंपलसरी बच्चों को बोला था जो जो ये बुक पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड में। और तभी वो हिस्ट्री का नाम था फ्रीडम, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री महाराष्ट्र बोर्ड में।
तो अगर आप वो महात्मा गांधी की लाइफ स्टोरी पढ़ते हो और उसमें से मुझे एक कहानी बतानी है, कोई भी आपकी फेवरेट, पूरी बुक पढ़ के, ठीक है, और किसी की भी कहानी सेम नहीं होगी, तो ऐसे मतलब पता चले वो लोग ने बुक पढ़ी हुई है, राइट? सो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू रीड. तो he says okay what else, so he's suggesting some more books. We are on page number 118. मैं थोड़ा पीछे से पढ़ूंगी. So sure, you will thrive on the biography of great American Benjamin Franklin. I think you will also find much growth impetus from Mahatma Gandhi's autobiography entitled The Story of My Experiments with Truth. I also suggest that you read Siddhartha by Hermann Hesse, the highly practical philosophy of Marcus Aurelius, and some of the work of Seneca. तो आप ये बुक्स अंडरलाइन कर सकते हो. 1 second ना. I have not put off my lights today properly. So I hope now this is much better. Yes. Okay, you might even read Think and Grow Rich by Napoleon Hill. I read it last week and thought it was very profound. Think and Grow Rich? I exclaimed. But I thought you left all that behind you after your heart attack. I am really sick and tired of all the make money fast manuals that are being peddled out there by snake oil salesman preying on the weak. Easy, big fella. I couldn't agree with you more, offered Julian with all the warmth and patience of a wise, loving grandfather. I too want to restore the character ethic to our society. The little book is not about making a lot of money. तो think and grow rich में हमें क्या लगता है? Rich मतलब क्या? जैसे ही rich बोला तो पैसा. But it's not, rich is not about that. That is only one aspect. One part of being rich is having lot of currency. अभी जैसे I say fruits, but banana और apple is only one part of the fruit, right? उसी तरह rich is whole thing और उसमें से एक part है नोट होना, कैश होना, ठीक है? Rich is a very big concept. जब हम wealth की बात करते हैं ना, फिजिकल वेल्थ आ जाती है उसमें. रिच है, ये बहुत रिच है मतलब हेल्थ बहुत अच्छी है, वाइटैलिटी है, जोश है, एंथुजियाज्म है, ऑप्टिमिस्ट मेंटालिटी है, नेवर से डाई एटीट्यूड है, ये सब रिचनेस में आता है. गेटिंग माय पॉइंट? नॉट जजिंग अदर्स, ये रिचनेस में आता है. ऑलवेज बीइंग हैप्पी, कुछ भी होता है, चूजिंग टू बी हैप्पी, ये रिच है. स्माइलिंग फेस, चीयरफुल, ये रिचनेस है. So richness is not just money. Okay, so he says that little book is not only about making lot of money, it is about making a lot of life. जिंदगी कैसे जीनी है. I will be first to tell you that there is a huge difference between well-being and being well-off. ये आपका असाइनमेंट है. तो वेल बीइंग क्या है और बीइंग वेल ऑफ क्या है? ये वो तो बहुत वेल ऑफ है, वो फीस अफोर्ड कर सकती है. तो वेल ऑफ जब हम कहते हैं तो अच्छे से कमा रहे, खा पी रहे हैं, आपके सर पे छत है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, खा सकते हो, हाँ, आप वेल ऑफ हो. बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास जाके दवाई ले सकते हो, हाँ भाई ले लेते हैं, बस हो गया. जरूरतें और ख्वाहिशों में डिफरेंस है. आपकी जरूरतें तो भगवान सबकी पूरी करता है. ख्वाहिशें तो महाराजाओं की भी अधूरी रह जाती हैं, सम्राटों की भी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं दोस्तों. राइट? तो बी ग्रेटफुल दैट हमारी हर जरूरत जो है वो पूरी होती है. तो पॉइंट ये है, वेल बीइंग, वेल ऑफ होना क्या है? आपके पास सब कुछ है, खा पी के आप अच्छे से जी रहे हो, वो वेल ऑफ है. लेकिन वेल बीइंग क्या है? वेल बीइंग इज आपका कल्याण, मतलब आप कितने खुश रहते हो जिंदगी में. एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज हैप्पी, यू हैव वेरी गुड रिलेशनशिप, ये भी रिचनेस आता है. अगर आपके घर में आपके जेठानी, देरानी, आस पड़ोस सभी से आपकी बड़ी अच्छी राम राम है. किसी से, कुछ लोग होते हैं ना कि मैं उससे बात नहीं करती, वो आएगी तो मैं नहीं आऊंगी शादी में, वो आएगी, ऐसे होता है कई फैमिलीज में. इसमें अगर आप वो नहीं हो, आप जहां जाते हो, आप यू हैव नो इश्यूज विद एनीबडी इन रिलेशनशिप, यू आर रिच. वो भी एक एस्पेक्ट है रिचनेस का, ठीक है? तो
ये कहते हैं, तो वेल बीइंग में बहुत डिफरेंस है। वेल बीइंग है जब आप आपका यू नो यू आर वेरी हैप्पी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, दैट इज योर वेल बीइंग। आपकी भलाई, आपका कल्याण जब आप सोचते हो कि मेरी भलाई किस में है। ओके, आई हैव लिव्ड इट एंड नो द पेन ऑफ अ मनी ड्रिवन लाइफ। Think and Grow Rich is about abundance, including spiritual abundance and how to attract all that is good into your life. You might do read it, but I will not press the point. So this is the book. I already have it. I have read it. Okay, and yeah, we can think about it as our next book. Okay, Think and Grow Rich by Napoleon Hill. So there are many. तो rich मतलब ऐसे लगता है कि अरे हाँ ये पैसे की बात करिए, लेकिन rich सिर्फ पैसा, richness नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। So you might do well to read it, but I will not press the point. Sorry, Julian, I didn't mean to sound like an aggressive litigator. I offered apologetic. Guess my temper gets really better of me sometimes. One more thing I need to improve. I am really I really am grateful for all that you are sharing with me. तो इसमें हमने एक और असाइनमेंट की थी, इम्प्रूवमेंट्स की लिस्ट बनानी थी, पर्सनल इम्प्रूवमेंट, सेल्फ मास्टरी के लिए। तो कौन सी चीजें हैं जो हमें खुद में इम्प्रूव करनी है? ठीक है, नो प्रॉब्लम, वाटर अंडर द ब्रिज। माई पॉइंट सिंपली इज read and keep reading. Do you want to know something else interesting? What? It's not what you get out of the books that is so enriching. It is what the books will get out of you that will ultimately change your life. आपको ये बुक से क्या मिलेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप में से क्या निकलेगा बाहर बुक पढ़ने के बाद, वो इम्पोर्टेंट है। यू सी जॉन, बुक्स डू नॉट एक्चुअली टीच यू एनीथिंग न्यू। रियली, रियली, बुक्स सिंपली हेल्प यू टू सी व्हाट इज ऑलरेडी विद इन योर सेल्फ। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो कुछ भी आप इस बुक से सीख रहे हो ना अभी तक, वो सब ऑलरेडी आपके अंदर है, और ये बुक पढ़ने के बाद वो बाहर आता है। इट्स व्हाट एनलाइटनमेंट इज ऑल अबाउट। आफ्टर ऑल माई After all my journeying and exploring, I found that I have actually come to full circle back to the point from which I started as a young boy. But now I know myself and all that I am and can be. So the ritual of abundant knowledge is all about reading and exploring the wealth of information out there, partly. What is the fifth ritual of radiant living? It is a ritual of personal reflection. ठीक है, तो दूसरा रिचुअल क्या होना चाहिए? पर्सनल रिचुअल मतलब जो डेली रूटीन है हमारा वो। हाँ, तो पांचवा पॉइंट होना चाहिए पर्सनल रिफ्लेक्शन। द सेजेस were firm believers in the power of inner contemplation. By taking the time to get to know yourself, you will connect to a dimension of your being that you never knew you had. Sounds pretty deep. It's actually a very practical concept. You see, we all have many sleeping talents inside of us. By taking the time to get to know them, we kindle them. However, silent contemplation will deliver even more than this. This practice will make you stronger, more at ease with yourself and wiser. It is a very rewarding use of your mind. करना क्या है ये? अभी आपका एक्शन फॉर द वीक आ गया। आपको रोज, या तो आप सोने से पहले, आई थिंक दैट विल बी बेटर, कोई भी एक टाइम जब आपका दिन पूरा हो जाता है, या तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर सकते हो। सपोज दिन बड़ा बिजी था, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको पिछला दिन रिव्यू करना है। ठीक है, कैसे रिव्यू करेंगे? चलिए अभी कर लेते हैं हम लोग। चलो लेट्स डू इट। व्हाट इज द पर्सनल रिफ्लेक्शन? एवरीबडी, 1 2 3, सिट स्ट्रेट एवरीबडी, इनहेल एंड एक्सहेल। बुक्स जरा बाजू में रख देंगे हम। Close your eyes, smile, inhale and exhale, relax. Relax your body. Bring your attention on your neck, on your shoulders, relax them, on your forehead, relax it, smile. हाथ पैर ढीले रखें. Inhale and exhale slowly. Now we will do personal reflection. आज का. Today is Saturday, 1st November. With your eyes closed,
Look at your day today. When you woke up, what did you do? मोटा मोटा देख लें. Bath, breakfast. Did you go out? Some phone calls, some work. That was your morning, afternoon, lunch. उसके बाद पूरा दिन देखिए आज का. दोपहर में क्या किया? चाय का समय. उसके बाद सांझ में. जस्ट फाइंड आउट. गुड बैड की बात नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्ट करें दिन को. When you are done, you can open your eyes. तो दिखा पूरा दिन आपको, आपका? यस, क्लियर. ये जो हमने किया ना, अब आगे क्या करना है हम देखते हैं किताब में. ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. पर्सनल रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन कि हाउ वाज माय डे. सो बड़ा प्यारा दिन, बहुत प्यारे से उठे और ब्रेकफास्ट भी यस अच्छे से किया. नाइस एवरीथिंग, और बहुत सारा काम अकम्प्लिश किया. मेरा तो ऐसे है कि आई गेट अप, आई राइट डाउन. समटाइम्स आई राइट बिफोर स्लीपिंग. दिस इज द सेम बुक. ये जो मैं ग्रैटिट्यूड में बिल बनाती हूँ, वही मेरा मोटा सा बुक है. इसी में मेरा जहाँ ग्रैटिट्यूड हो जाता है, बिल बनता है. जैसे अभी फर्स्ट डेट है ना, तो पूरे बिल बनेंगे और उनको मैं थैंक यू करूंगी. और उसी में मैं नेक्स्ट डे का मैजिकल टू डू लिस्ट, रिमेम्बर हमने ग्रेटिट्यूड वो कर दी. तो वो फिर मैं रात को जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं उसमें मैं उनको टिक मारती हूँ. आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ऐसे टिक भी लगे हुए हैं, टिक यहाँ पर. ऐसे थोड़े बहुत टिक 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 भी मार देती हूँ, कौन से काम हो गए कौन से रह गए. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे हो जाते हैं. ब्यूटीफुल, करेक्ट, सारे ऑलमोस्ट सारे हो जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे आपको रिफ्लेक्ट करना है नए दिन में. ठीक है, चलिए बुक में देखते हैं क्या है, उसके बाद हम आएंगे बाकी प्रैक्टिकल पे. ओके, सो it's a very practical concept. You see, we all have many sleeping talents inside us. By taking the time to get to know them, we kindle them. However, silent contemplation will deliver even more than this. Contemplation is thinking, sochna. This practice will make you stronger, more at ease with yourself and wiser. It is a very rewarding use of your mind. Mind का use. ये garden है ना, इस गार्डन में हमने अभी गार्ड बन के रुक गए हैं. फालतू थॉट्स आने नहीं देते अभी हम उसमें. हम खाली अपने फूल खिला रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें, खाली अपने गोल सोच रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं. इसी का एक और यूज है माइंड का कि कंटेम्पलेट करना, पीछे जाके दिन का पूरा विवरण देखना. आई एम स्टिल अ लिटिल फजी अबाउट द कॉन्सेप्ट जुलियन. फेयर इनफ. आई वॉज ऑल्सो sorry, it was also foreign to me when I first heard it. Boiled down to its basic form, personal reflection is nothing more than a habit of thinking. अभी यहाँ पर ना मैं कुछ बोलना चाहूंगी. But don't we all think? Isn't that part of being human? Yes, most of us do think. The problem is that most people think just enough to survive. What I'm speaking about with this is the ritual of thinking enough to thrive. अभी यहाँ पर जो थिंकिंग की बात बोली है ना इन्होंने, तो थिंकिंग क्या होता है? सोचना, है ना. तो विचार, विचार करना. अब आप सोचिए कि आप विचार करते हो या विचार आते हैं. एवे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? तो क्या ये माइंड यूज करते हो आप लाइक अ इंस्ट्रूमेंट, कि मैंने ये पेन उठाई और ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है और इसको मैंने यूज किया. वैसे हमने हमारे माइंड को देखा और माइंड को ट्रेन किया काम करने के लिए, विचार करने के लिए कि मुझे कैसे लाइफ अच्छी लगेगी जीना. ठीक है, मैं सबसे प्यारी या मैं क्या बनना चाहती हूँ, कि दुनिया बहुत अच्छी कैसे बनेगी, या मेरी फैमिली, वॉट एवर. करेक्ट, विचार करना.
आप विचार करते हो या विचार ऐसे ही आ जाते हैं दिमाग? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? क्वेश्चन टू यू। तो अगर आपके विचार ऐवे ही आ जाते हैं, आप तो बैठे हो और ऐसे ही हवा की तरह विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर आप बोलो यार मुझे ऐसे विचार नहीं आनी चाहिए थी, ओहो मुझे इसका विचार आ रहा है। आपको पता भी नहीं होता विचार आ रहे हैं, चलता जा रहा है लाइक अ टेप रिकॉर्डर। ठीक है, तो अब से आपको क्या करना है? विचार करना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस। So, well, most of us do think. The problem is that most people think just enough to thrive or survive. What I am speaking about with this ritual is thinking enough to thrive. When you read Benjamin Franklin's biography, you will see what I mean. Every evening, after a full day of productive work, he would retire to a silent corner of his home and reflect on his day. He would consider all his actions and whether they were positive and constructive or whether they were of negative sort in need of repair. So beautiful. देखिए, जब दुकान वाले होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, शाम को अपनी दुकान बंद करते हैं, गल्ला बंद करते हैं, तो ड्रॉवर खोलते हैं और नोट गिनते हैं। बड़े नोट बाजू में, छोटे नोट इधर, इतनी उधारी, इतना ये सो हिसाब किताब। हमें भी उसी तरह अपने दिन का हिसाब किताब करना, सोने से पहले। ठीक है, क्या करना है कि कौन सी चीजें अच्छी गई, क्या क्या कंस्ट्रक्टिव हुआ आज, कौन सी चीजों को रिपेयर चाहिए था, अरे मैंने आज उसको चिल्ला दिया, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। करेक्ट, मैं चुप रहती तो भी चल जाता था। तो ये दिस चीजें नीड्स रिपेयर। बाय क्लियरली नोइंग व्हाट ही वाज डूइंग रॉन्ग इन हिज डेज, he could take immediate steps to improve and advance along the path of self mastery। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस है, एक्शन फॉर द वीक है आपका। स्टार लगा के रखिए, आपको लाइफ टाइम करना है सोने से पहले। ठीक है, जैसे हम वो मैजिक रॉक लेके हम अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं ना, लेकिन वो जूनियर वाला लेवल हो गया, ये सीनियर लेवल ये है उसका सेल्फ मास्टरी। तो अच्छी अच्छी बातें तो सोच ली, ठीक है, लेकिन जब हमें नेगेटिव चीजें दिखाई दे रही है कि यार ये शायद मैंने नहीं करना चाहिए था, या ये मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई, अरे आज मेरे से चुगली हो गई इसकी, अभी मैं क्या करूं, वो भी बोल रही थी तो मैंने भी दो बातें बता दी उसके बारे में, करेक्ट, जो कि मेरे पास सीक्रेट थी, पर बातों बातों में बात निकल गई। तो यू अंडरस्टैंड दिस दैट दीज थिंग्स नीड रिपेयर। आगे मैं आपको बताऊंगी इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट डे एटलीस्ट ये समझ आ गया कि नेक्स्ट डे आप ये गलती आज वाली नहीं करोगे। जैसे आप ये रिफ्लेक्शन करते हो, अगर नेक्स्ट डे वही सिचुएशन आती है, आप थोड़े अलर्ट हो जाते हो। तो अगर आप किसी की बुराई करने ही वाले हो तो आपको पता चल जाता है, नहीं भाई कल भी मैंने करी थी, ना ना ना, आज तो मैं चुप करके सुन लूंगी, बोलूंगी नहीं कुछ। ठीक है, सो वॉट यू विल डू टू इम्प्रूव योर सेल्फ। द सेजेस डिड द सेम। एवरी नाइट दे वुड रिटायर टू द सेंचुरी ऑफ देयर huts covered by fragrant rose petals and sit in deep contemplation. Yogi Raman would actually take a written inventory of his day. What kinds of things would he write down? I asked. First, he would list off First, he would list all his activities, from the personal care activities of his morning to his interactions with the other sages to his forays into the forest in search of firewood and fresh food। अब इतना तो हम लिख नहीं पाएंगे, पर हम दिमाग में ये सब डाल सकते हैं कि आज मैंने पर्सनल केयर में क्या किया, क्या मैंने अपने बालों में ऑयल डाला, क्या मेरे नेल्स को थोड़ा पॉलिश किया, क्या मैंने खराब थे तो उसको जरा ठीक किया क्या, या बड़े हो गए तो हाथ से नो फाइल करो उसे। ठीक है, गर्म पानी में पैर डाले क्या, रिमेम्बर मैंने बोला था अगर आप बाहर नहीं जाते हो पेडिक्योर में 10 मिनट, ये कंटेम्पलेशन करते करते आप ये कर सकते हो। आधा बकेट गर्म पानी का ले लो, अच्छा गुनगुना पानी आपको पसंद हो वैसा, उसमें जाड़ा नमक डाल दो, एक परफ्यूम वाला कोई ऑयल है वो डाल दो, या शैम्पू डाल दो, चलो खुशबू वाला, पैर डालो और मस्त दिन भर का सोचो कैसा दिन है। तो ये सेल्फ केयर भी हो गया आपका। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे इतना टाइम कहाँ है यार, ये किताब में तो बड़ा बताया नहीं। 40 minutes आर मोर देन इनफ फॉर ऑल द एक्टिविटीज इफ यू यूज योर ब्रेन एंड प्लान। ठीक है, तो सेल्फ केयर के बारे में भी वो लिखता था, पर्सनल केयर के बारे में। यस,
Isn't that hard to do? I can hardly remember what I thought few minutes ago, 5 minutes ago, let alone 12 hours ago. कितने लोग हैं जिनको याद नहीं रहता दोपहर में क्या खाया था? तो बहुत सोचना पड़ता है, अरे यार दोपहर में क्या खाया, क्या मैंने अभी चाय के साथ क्या खाया मुझे याद नहीं है, लंच क्या खाया, अभी मैं आपको पूछूंगी आपने कल डिनर में क्या खाया था। कभी कभी ऐसा होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है क्या खाया था, तो सोचना पड़ता है क्या खाया था, याद ही नहीं आता। यस और नो, होता है आपके साथ? क्या खाया याद नहीं होता। कॉन्शियसली कॉन्शियस करना, है ना? तो दिस हैबिट विल मेक यू सो कॉन्शियस, राइट? इट इज ट्रेनिंग योर माइंड। ओके, सो ही सेज दैट, जॉन बोलता है भाई हमें तो कुछ याद नहीं रहता, ये इतना सारा 12 घंटे का रिव्यू याद रखना तो मुश्किल लग रहा है। नॉट इफ यू प्रैक्टिस दिस रिचुअल डेली, यू सी, anyone can attend the kind of results I have attained, anyone। अगर अभी आपका वजन 80 किलो है, 85 किलो है, 90 किलो है, फिर भी आप 50 किलो के, 55 किलो के अपने आइडियल वेट के हो सकते हो। द रियल प्रॉब्लम इज दैट टू मैनी पीपल सफर फ्रॉम दैट ड्रेडफुल डिजीज नोन एज एक्सक्यूसिटिस। I think I might have contracted that one in the past, I said in full knowledge of what my friend was saying. Stop making excuse. Excusitis क्या होता है जरा देखिए। एक मिनट, लेट्स see if we can search and find out what it is. He just made a word. It is It's not not a real word. It's just कि भाई जो excuse बनाते हैं ना उनके लिए he's the made habit a of making excuses, yeah. often described as a disease of making excuses for every poor performance. It is a slang. Okay, तो जब हम फेलियर हो जाता है और हम एक्सक्यूज करते हैं तो ये वर्ड है, डिजीज ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजिटस, जैसे बोलते हैं लवेरिया, मलेरिया का लवेरिया, वैसे एक्सक्यूटिस। ओके, तो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड जस्ट डू इट, जुलियन exclaimed. His voice was resonating with strength of conviction. Do what? Take the time to think. Okay, this is it. ये मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है, गर्म पानी में पैर डालते डालते पूरे दिन भर का आपको सोते वक्त गर्म पानी में पैर डालो, नींद भी बहुत अच्छी आएगी, बहुत मस्त नींद आएगी। ओके, रिलैक्स हो जाओगे। गेट इनटू द रेगुलर हैबिट ऑफ पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन। अच्छा, दूसरों ने क्या बुरा किया वो नहीं देखना है, खुद को देखना है कि मैंने कैसे बिहेव किया। ओके, पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन। Once Yogi Raman had listed all that he had done and all that he had thought in one column, he would then do an assessment in another column. As he was confronted by his activities and thought in the written form, he asked himself whether they were positive in nature. If they were, he resolved to continue giving his precious energy to them, as they would pay huge dividends in the long run. तो हमें क्या करना है, जब आप लिखे ना चलेगा, आप माइंड में करो। तो अगर आप माइंड में देख लो कि आपने क्या किया, तो टुडे यू हेल्प समबडी, और टुडे ओवर द फोन यू एनकरेज समबडी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम में था, निराश था, तो आपने बोला नहीं नहीं करो करो, कुछ नहीं होता है, यू नो यू विल कम थ्रू, एंड यू एनकरेज समबडी। सो व्हाट यू विल डू इज जस्ट टेक योर राइट हैंड एंड लेफ्ट योर pat your shoulder, 1 2 3, correct? It's a very good, like that. So whenever you see positive, you do this, correct? And if they were, he resolved to continue, okay. And if they were negative, then he would come up with a clear course of action to get rid of them. Okay, अब उसको rid of कैसे करने का, अगर कोई नेगेटिव हो गया तो रिपेयर कैसे करना। I think an example might help. Can it be personal? Julian asked. Sure. I would love to know some of your innermost thoughts, I suggested. Actually, I was thinking about yours. We both started to giggle like a couple of kids in a schoolyard. Oh, all right. You always did get your way. Okay, let's go through just a few of the things that you did today. Write them down on the piece of paper on the on the coffee table, Julian instructed. I started to realize that something important was about to happen. यह एक्सरसाइज हम भी कर सकते हैं, ठीक है? बट यू कैन डू इट, जैसे मैंने आपसे रिफ्लेक्शन करवाया इनहेल एक्सहेल माइंड में, सो यू कैन पुट इट ऑन द पेपर ऑल्सो. This was the first time in the years that I had actually taken time to do nothing but reflect on things I was doing and the thoughts that I was thinking.
It was all so strange and yet so intelligent. After all, how could I ever hope to improve myself and my life if I hadn't even taken the time to figure out what I was supposed to improve? Where do I start? I asked. Start with what you did this morning and progress through your day. Just hit a few of the highlights. We still have a fair amount of ground to cover, and I want to get back to Yogi Raman's fable in a few minutes. सो ओके फाइन. अभी ये जॉन अपना दिनचर्या बता रहा है. आई वोक अप एट 6:30 टू द साउंड ऑफ माई इलेक्ट्रिक रूस्टर. आई जो रूस्टर इज व्हाट? कॉक ना, मुर्गा. इलेक्ट्रिक मुर्गा मतलब अपने मोबाइल के अलार्म पे उठा होगा. Get serious and keep going, Julian replied firmly. Okay, then I showered, I shaved, gobbled down some waffle, and rushed off to work. And what about your family? They were all asleep. Anyway, once I got to the office, I noticed that my 7:30 appointment had been waiting there since 7. And boy, was he furious. What was your response? I fought back. What was I supposed to do? Let him push me around. Okay, then what happened? Well, things went from bad to worse. The courthouse called and told me that Judge Wildebest needed to see me in his chambers, and if I wasn't there within 10 minutes, heads would roll. You remember Wildebest, don't you? You were one you were the one who nicknamed him Judge Wild Beast after he held you in contempt for parking your Ferrari in his parking spot. I recalled, breaking into laughter. You would have to bring that up, wouldn't you? Julian replied, his eyes revealing the remnants of that mischievous twinkle he was once well known for. Anyway, I rushed down to the courthouse and had another argument with one of the clerks. By this time, I got back to the office. There were 27 phone messages waiting for me, all marked urgent. Need I go on? अभी ऐसा उसका दिन जा रहा है देख. इधर आर्ग्यूमेंट उधर आर्ग्यूमेंट, मैसेज पे मैसेज, हर चीज अर्जेंट लगी पड़ी है. क्या करूं? तो आगे बोलूं दिन कैसा गया? तो बोलो. ओके प्लीज डू. वेल, ऑन द वे होम, जेनी कॉल्ड मी इन द कार. उसकी वाइफ ने उसको बुलाया, फोन किया एंड asked me to stop by her mother's house and pick up one of those amazing pies my mother-in-law is famous for. Problem was that when I took that exit, I found myself in the middle of a gridlock that was worse than anything I have seen in ages. So there I was in the middle of rush hour traffic in 95-degree heat, shaking with stress and feeling that even more time was slipping away. तो बीवी ने कहा आते आते मेरी मम्मी से, भाई आज माँ ने कुछ बनाया है तो वो चीज पाए, वो आप लेते हुए आना. अब आए, जब एग्जिट हुए तो देखा रे बहुत ट्रैफिक है, गर्मी है. अब उसमें I cursed the traffic. I said with complete honesty. I was actually shouting out loud inside my car. Do you want to know what I said? अब क्या बोला होगा मैं पता है, गर्मी में और ट्रैफिक में बैठ के बंदा क्या बोलता है. I don't think that would be a kind of thing that would nourish the garden of my mind. Julian responded with a soft smile. तो वो चीज ना बोले जो आपके दिमाग के गार्डन की खुशबू ना बढ़ाए. तो बोलता है वो मत बताओ, मैं समझ सकता हूँ आपने क्या बोला होगा. But it might make for good fertilizer. No thanks. Maybe we should stop there. Just take a second and look at your day. Obviously, in retrospect, there are at least a few things that you would do differently if you had a chance. Obviously, like what? अभी हम बता रहे हैं रिपेयर कैसे करेंगे. जो अगर गलती हो गई, देखो, अगर आपने अच्छी बात करी तो ये करना, लेकिन अगर लगा कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो रिपेयर कैसे करेंगे? आपको बैठना है और उस इवेंट को सोचना है कि इसकी जगह पे मैं क्या कर सकती थी. हाउ वुड आई डू इट डिफरेंटली इफ आई हैड अ चांस टू डू इट अगेन. अगर आप रिवाइंड करते हो कैसेट, अगर जिंदगी जैसे कैसेट रिवाइंड करते हैं ना, आगे पीछे जाते हैं, अगर हम रिवाइंड करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1:30 बजे मेरी बेटी को फोन पे बहुत चिल्लाया. करेक्ट है, क्या है तुम्हें समझ भी नहीं आता है, खाना खाने का टाइम पे ये वो तुम्हें कुछ नहीं है, पढ़ी नहीं खाने की. करेक्ट. और वो फोन पे बाहर थी, मैंने चिल्ला दिया. अब मैं बैठ के रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, तो यार मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने उसको बहुत कुछ बोल दिया. ठीक है,
और वो तो बहुत अच्छा कर रही है, इतनी छोटी सी है, इतना सारा काम कर रही है, तो अब मैं क्या करूंगी? तो आई विल गो रिवाइंड, क्लोज माई आईज एंड थिंक, फोन है, बच्चा खाना खाने टाइम पे नहीं आया है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? यही कॉन्वर्जेशन को मैं डिलीट करूंगी और अपने माइंड में उसको वापस, क्या बोलते, रिप्ले करूंगी, सुधार करके, कि बच्चे आप खाना नहीं टाइम पे खाते हो, मुझे बहुत चिंता होती है आपके हेल्थ की, यही तो आपकी उम्र है ना स्ट्रांग बनने की, टाइम पे खाओ ना, न्यूट्रिशन वाला खाओ। ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा है खाना खाने का, प्लीज एक एप्पल लेके खा लेना बाहर से, आजू बाजू में फ्रूट वाला है क्या, चलो नारियल पानी तो पी लो, खाने में लेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, नारियल पानी पीते हुए आना, ठीक है? क्या पी लोगे, क्या खा लोगे, बताओ मुझे, कुछ तो खा के आओगे ना, कुछ खा लेना, ठीक है? मैं आपके लिए रख रही हूँ खाना, खाओगे ना घर आके? ठीक है, ऐसे, गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन जबकि मैंने तो बोला कैसे नहीं खाओगे टाइम पे खाना, मैं क्या इधर बैठ के बना के रखती हूँ, आपको समझ भी नहीं आता, इन्फॉर्म नहीं करने होता, वो सारा डिलीट करना है और उसको वापस क्रिएट करना है माइंड में, राइट थिंग को क्रिएट करना है, ठीक है? तो ये हो गया रिपेयर करना। अब हमने बाहर तो नहीं किया, लेकिन हमने एनर्जी वर्ल्ड में, इनसाइड आवर माइंड्स गार्डन, हमने वो कचरा निकाल के वापस अच्छा सा पौधा लगा दिया कि वहां राइट क्या होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी पावरफुल प्रैक्टिस, जबरदस्त प्रैक्टिस। अब ये तो सिंपल प्रैक्टिस लग रही है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, बेट मी यू दोस्तों, अगर ये आप करने लगे ना, जिंदगी बदल जाएगी। आप हैरान हो जाओगे कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, गुड हेल्थ कहाँ से आ रही है, अरे प्रोटेक्शन मिल रहा है, डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है अपने आप से, ब्यूटिफुल। Just follow this. Beautiful it is. I'm telling this with experience, okay? So, yeah. So he says, what should he do? So, well, first, in a perfect world, I would get up earlier. तो बोलता तुम क्या अच्छा से कर सकते थे? तो बोलता था मैं जल्दी उठता. I don't think I am doing myself favors by hitting the ground running. I would like to have a little peace in the morning and ease myself into the day. तो देरी से उठो, भागे भागे जाओ, बच्चे नॉट लाइक दैट, थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं, ठीक है? आई वुड लाइक टू हैव पीस, देन द हार्ट ऑफ रोज टेक्निक यू टोल्ड मी अबाउट अर्लियर साउंड्स लाइक इट वुड बी फन ऑल्सो, मतलब ये बोल रहा है मैं उठ के फ्रेश होके हार्ट ऑफ द रोज मेडिटेशन करता। Also, I would like to have the family around the breakfast table, even if only for a bowl of cereal. It would give me a better sense of balance. तो सुबह में अपने बच्चों का मुंह देखना, अपनी फैमिली का मुंह देखना, उनसे बात करना, भले सोए में गुड मॉर्निंग, अगर जैसे मैं जल्दी निकलती हूँ तो सोए रहते हैं बच्चे, तो मैं गुड जस्ट उनके सिर पे हाथ लगा के जाना, तो भी मेरा बच्चा बोलता है बेटी ना नींद में ऐसे ऐसे करती हूँ, मम्मा बाय बाय, जी बाय, तो ये करके जाना, राइट? या जस्ट एक हाथ लगा के जाना, उनके सिर पे हाथ रख के जाना, उनकी शक्ल देख के जाना कभी कभी, तो ये एक आपको बैलेंस देता है, एक सेंस ऑफ पर्पस देता है, रिचनेस बताता है कि आपके पास फैमिली है ना, तो रिचनेस ये भी काउंट करता है, आपकी जिंदगी में लोग हैं ना, ये भी रिच है, रिचनेस है ये, कि आपकी जिंदगी में लोग हैं, राइट? तो ये कह रहा है कि मैं फैमिली को जरूर मिलता जाने से पहले, आई ऑलवेज सीम टू फील दैट आई नेवर स्पेंड इनफ टाइम विद जेनी एंड द किड्स, but it is a perfect world and you have a perfect life. You do have the power to control your day. Do have the power to think good thoughts. You do have the power to live your dreams. Julian observed, his voice rising. I am realizing this. I'm really starting to feel that I can change. Great. Continue reflecting on your day, he instructed. Well, I wish I hadn't yelled at my client. Yelled is shouted. काश मैं चिल्लाता नहीं. कभी कभी हम भी चिल्ला देते हैं लोगों पर. करेक्ट? जैसे कि मुझे अब बहुत दिनों से मैंने किसी पर चिल्लाया नहीं, टच वुड, मतलब दिनों से क्या, काफी टाइम से ना, लोगों पर भी। पर मुझे याद आ रहा है मैंने कहीं तो रूडली बोला था किसी को, याद नहीं आ रहा, मैंने उसको इरेज करके ये वाला टेक्निक किया होगा, इसलिए वो अभी याद भी नहीं आ रहा मुझे। थोड़ा सा मैं रूड हो गई थी, और बाद में जब रिफ्लेक्ट किया तो मुझे लगा कि मैं पेशेंस से काम ले सकती थी, सब्र से, थोड़ा रुक जा, क्या था मुझे अब याद भी नहीं आ रहा, लिटरली याद नहीं आ रहा, कुछ तो था, और मैंने थोड़ा काफी रूडली बोला था मैंने कि ये ऐसे नहीं, ऐसे चल, समथिंग लाइक दैट। और फिर मैंने रिफ्लेक्ट किया तो मुझे लगा कि मैं पेशेंट, थोड़ा सब्र, साईं बाबा का है, श्रद्धा सबूरी, है ना, श्रद्धा
और सबूरी इज पेशेंस। पेशेंस रखो और फेथ रखो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंस खास करके। आजकल के बच्चों को नहीं है, हम में भी कम हो गया है। हम रील देखते हैं 1-1.5 मिनट की खाली, 60 सेकेंड्स में हमारा स्पैन थोड़ा ज्यादा आया तो बोर लगता है, आगे भगा देते हैं। पेशेंस नहीं कि पूरा सुनो, है ना। सो हियर ही सेज दैट, जब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो सोच रहा है कि शायद मुझे अपने क्लाइंट पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई विश आई हैडेंट आर्ग्यूड विद द कोर्ट क्लर्क, एंड आई विश आई हैडेंट स्क्रीम्ड एट द ट्रैफिक। द ट्रैफिक डजंट केयर, डज इट? अब आप ट्रैफिक पे चिल्लाओगे, गालियां दोगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इट जस्ट keeps on being traffic. I noted. I think you now see the power of the ritual of personal reflection by looking at what you are doing, how you are spending your day, and the thoughts you are thinking. नहीं, थॉट्स यू आर आपके दिमाग में आ रहे वो नहीं, थॉट्स यू आर थिंकिंग। आपको डेलिबरेटली थिंक करना है, राइट। यू गिव योर सेल्फ अ बेंचमार्क फॉर मेजरिंग इम्प्रूवमेंट। द ओनली वे टू इम्प्रूव टुमारो इज टू नो वॉट यू डिड रॉन्ग टूडे। तो ये बहुत जरूरी है कि दिन भर में क्या रॉन्ग हुआ वो ढूंढ निकालना, ऑनेस्टली ढूंढ निकालना, जस्टिफाई नहीं करना। और आपका मन आपको बराबर साक्षी देगा, करेक्ट। जो अंदर बैठा है ना, वो क्लियर बताएगा क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ऊपर ऊपर से आप कितना अगर दूसरों को बोले ना तो हम शायद जस्टिफाई करेंगे कि अरे वो भी ऐसी है वो, लेकिन जब हम चुपचाप खुद से बात करते हैं ना तो हम बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाएंगे। राइट। आगे बढ़ते हैं। And come up with a clear plan so that it does not happen again. I added precisely. There is nothing wrong with making mistakes. Mistakes are a part of life and necessary, essential for growth. It's like that saying, happiness comes through good judgment comes through experience, and experience comes through bad judgment. But there is something very wrong with making the same mistakes over and over again, day in and day out. मिस्टेक करना बुरी बात नहीं है, गलती करना गलत नहीं है। बच्चे पे चिल्ला दिया, गलती महसूस की, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो बार बार करते रहना, ये गलत है। दिस शोज अ कंप्लीट लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, द वेरी क्वालिटी दैट सेपरेट्स ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स। आई हैव नेवर हर्ड दैट वन बिफोर। वेल, इट्स ट्रू। Only a human being can step out of himself and analyze what he is doing right and what he is doing wrong. A dog cannot do this. A bird cannot do this. Even a monkey cannot do this. But you can. This is what is the ritual of personal reflection all about. Figure out what is right and what is wrong in your days and in your life. Then set about making immediate improvements. उसी दिन, रोज का रोज वही खाता। आप ड्रॉवर में से पैसे निकालते हो, गल्ला बंद करते हो तो रोज के रोज नोट लगाते हो ना, फिर जमा कर देते हो कि महीने में एक बार गिनूंगा। नहीं नहीं, तभी क्लीन करते हो ना, तभी हिसाब क्लियर करते हो, भाई इससे कल पैसे लेने हैं, इसके चुकाने हैं। वैसे ही दिन भर का हिसाब उसी दिन कर देना, मैक्सिमम नेक्स्ट डे मॉर्निंग बिफोर यू स्टार्ट नेक्स्ट डे, उससे पहले। लॉट्स टू थिंक अबाउट जूलियन, लॉट्स टू थिंक अबाउट। आई ऑफर रिफ्लेक्टिवली, अगर ऐसे सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी ना, क्या क्या इंप्रूव करना है। हाउ अबाउट थिंकिंग अबाउट द सिक्स्थ रिचुअल फॉर रेडिएंट लिविंग, और ये वाला है द रिचुअल ऑफ अर्ली अवेकनिंग। ओहो, आई थिंक आई नो व्हाट्स कमिंग। One of the best pieces of advice I learned in that far off oasis of Savannah was to rise with the sun and to start the day off well. Most of us sleep far more than we need to. The average person can get by on 6 hours and remain perfectly healthy and alert. Sleep is really nothing more than a habit, and like any other habit, you can train yourself to achieve the result you want. Sleeping less in this case. अब यहाँ मैं बोलना चाहूंगी, जब हम आप लोग ने ऐसे कितने लोग देखे होंगे ना जो बात करते कि नींद ही पूरी नहीं होती, क्या करें, नींद ही पूरी नहीं होती है। सुना है कि नहीं लोगों को कि नींद पूरी नहीं होती, सोते रहते हैं, काम पे भी बासियां लेते रहते हैं। या मैंने तो यहाँ तक देखा है मेरे वर्क प्लेस में, बात करते करते लाइक आई एम टॉकिंग समथिंग, सामने कोई सुन रहा है और लिटरली सो रहा है। मतलब कैन इमेजिन, उतनी नींद पूरी नहीं हो रही है उनकी। करेक्ट होगा। तो नींद पूरी ना होना, तो कितनी नींद आपके लिए सफिशिएंट है?
10 घंटे 12 घंटे अगर आप सो रहे हो 24 घंटों में से, करेक्ट, तो आप कितना जी रहे हो? तो एवरेज बंदा जो है 6 आवर्स तक सो के भी पूरा अलर्ट रह सकता है। अब कैसे, आगे देखते हैं। अब अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो द डेज व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग इन लाइफ, व्हेन आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग एंड आई वाज डूइंग माय जॉब, ओके, आई वाज डूइंग माय ट्यूशंस एंड आल्सो आई वाज परस्यूइंग माय स्टडीज, चारों चीजें मैं एक साथ कर रही थी। तो मैं 5 बजे उठती थी, 6 बजे घर निकल जाती थी और 10 बजे घर में आती थी, पहुंचती थी घर में 10 ना पौने 10 में भी, खाना खा के 10 बजे। माई मदर सपोर्टेड मी अलॉट ऑफ कोर्स, तब मेरा ये करियर आज जहां मैं हूं वहां पहुंच पाई, राइट। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज सुबह जल्दी उठना। ऐसे लगता है भाई सब कुछ होगा आज, सुबह नहीं उठेंगे हम, बाकी सब कर लेंगे, रात को बोलो सुबह नहीं उठेंगे। सूरज के साथ उठना थोड़ा ज्यादा लगता है, मतलब इट्स टू मच, हम इतना नहीं उठ सकते। बट बिलीव मी, लॉकडाउन के दौरान कितना समय था ना हमारे पास सोने को, पूरे ऑलमोस्ट 1.5-2 साल जो मैंने ये सेशंस चालू किए, दैट वाज अ टाइम मैंने द मैजिक शुरू किया था। और उसके बाद जो हमने वर्कशॉप शुरू किए मैंने, ईच डे, एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू वेक अप एट 3:40, 3.40, ना 41 ना 39। क्या मैजिक था वो, क्या कमाल था। उठते ही सारे अपनी जो क्रियाएं करना और जो मेडिटेशन करना। और मेरे सेशंस में लोग कितने बजे आते थे, 4:45 का सेशन रखा था मैंने, 4:45 प्रेयर स्टार्ट, 4:50 सेशन स्टार्ट, सुबह में आते थे, भर भर के लोग आते थे, पूरा सेशन फुल जाता था, आते थे लोग, करेक्ट। सो इट्स लाइक दैट, इट्स नॉट कि नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट द योर इंटेंशन, आप अपने माइंड को क्या बोलते हो, ओके। तो ये क्या बोलता है कि बट इफ आई गेट टू अर्ली आई रियली डू फील एग्जॉस्टेड। अगर हम जल्दी उठते हैं तो बहुत थकावट महसूस होती है। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज यू विल फील वेरी टायर्ड, आई विल freely admit this. You might even feel this way for the first week of getting up nice and early. Please see this as a small measure of short term pain for a large measure of long term gain. You will always feel a little discomfort when you are installing a new habit. It's a sort of like breaking in a new pair of shoes. तो नए नए जूते पहनते हैं ना, तो थोड़ा टाइट लगता है, कहीं पीछे चुभता है, कहीं आगे चुभता है, राइट। एट फर्स्ट इट्स लिटिल हार्ड टू वेयर देम, बट सून दे फिट लाइक अ ग्लव। बाद में एकदम आराम से, पैर याद भी नहीं रहता पैर में जूते पहने। उसी तरह कोई भी नई चीज करने जाते हैं तो थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है। As I told you earlier, pain is often a precursor to personal growth. अगर आपको कोई काम करने में पेन हो रहा है ना, तो वो एक मेजर है, वो बताता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है कि नहीं। डोंट ड्रेड इट, डरो मत उससे, इंस्टेड एम्ब्रेस इट। ओके, आई लाइक द आइडिया ऑफ ट्रेनिंग माई सेल्फ टू गेट अप अर्लियर। फर्स्ट लेट मी आस्क यू, व्हाट डज अर्ली मीन? अर्ली मतलब कितना अर्ली? अनदर फाइन क्वेश्चन, देयर इज नो आइडियल टाइम। Just like everything else I have shared with you so far, do what is right for you. तो मेरे लिए 3:40 अर्ली था, मेरे लिए 4:30 अर्ली है, किसी के लिए 7 बजे अर्ली हो सकता है, किसी के लिए 8 बजे भी अर्ली हो सकता है। जैसे आजकल मेरे बच्चे हैं, अगर वो रात भर काम कर रहे हैं, 11 बजे तक 12 बजे तक काम कर रहे हैं, अगर वो सुबह में 8 बजे उठते हैं तो मैं उनको रियली बोलती हूँ, अरे वाह आज तो आप जल्दी उठ गए। गेटिंग माई पॉइंट? जबकि मेरे लिए 8 और 9 बजना मेरा आधा दिन पूरा हो जाता है, क्योंकि आई वेक अप एट 4:30, करेक्ट। 1/4 ऑफ माई डे इज ओवर बाय 10 बजे तक, तो मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट। पर अगर मेरे बच्चे उठ जाते हैं 8-9 बजे, तो आई फील वाओ आज तो जल्दी उठ गए आप, क्योंकि रात भर मुझे पता है काम कर रहे हैं वो लोग, राइट। सो इट इज इंडिविजुअल, हर एक के लिए अलग अलग है। अर्ली आप अपना डिसाइड कर, जरूरी नहीं है बाय सन बोला है तो आप भी सन के साथ ही उठ जाए, ओके। रिमेंबर योगी रमन्स एडमोनिशमेंट, नथिंग टू एक्सट्रीम्स, एवरीथिंग इन मॉडरेशन। जल्दी बोला तो एकदम जल्दी उठ गए, फिर आप 2-3 बजे डुलकियां खा रहे हो, वैसा नहीं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अगर आपको लग रहा है कि आप डेली रूटीन में थोड़ी आपकी भगदड़ मच रही है, तो थोड़ा सा आधा घंटा जल्दी उठ के खुद को समय दें, ओके। ओके,
आगे बढ़ते हैं. गेटिंग अप विद द सन साउंड्स एक्सट्रीम. एक्चुअली इट इज इट. देयर आर फ्यू थिंग्स मोर नेचुरल देन राइजिंग with the glory of the first rays of a new day. The sages believed that sunshine was a gift from heaven, and while they were careful not to overexpose themselves, they regularly had sunbaths and often could be seen dancing playfully in the early morning sunshine. I firmly believe that this was another key to their extraordinary longevity. क्या की है? sunbath. अभी दोस्तों जो भी 35 वालों से भी होने लगा है, 40-50 के एज में आते हैं ना, उनको विटामिन डी की कमी होती है. विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं. यस, वो जेल वाले टैबलेट आते हैं, 8 दिन में एक बार लेना ही है कैल्शियम के साथ. घुटने दर्द करने लगते हैं. क्यों है ये? उतना सनलाइट हमें नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए. हम कैल्शियम खाते हैं, उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, जो कि नेचुरली हमें सूर्य की किरणों से मिलता है. करेक्ट. तो लॉन्जिटिविटी, लंबी उम्र के लिए ये जरूरी है कि हम सूरज में भी रहें, धूप में भी रहें. डू यू सन बाथ? आई आस्क्ड. एब्सोल्युटली. द सन रिजुविनेट्स मी. व्हेन आई ग्रो टायर्ड इट कीप्स माय मूड ब्राइट. In the ancient culture of the East, the sun was thought to be the connection with the soul, connection to the soul. People worshipped it as it allowed their crops to flourish along with their spirits. Sunlight will release your vitality and restore your emotional and physical vibrancy. It is a delightful physician. When visited in moderation, of course, बहुत ज़्यादा भी नहीं बैठना, moderation में हर चीज. Alas, I digress. The point is to get up early every day. हमारे प्राणी किलिंग में भी कहते हैं ना, जो प्राणा होता है, तो एक एयर प्राणा होता है जो हवा से मिलता है, एयर प्राणा, लाइफ फोर्स बोलते हैं. एक ग्राउंड प्राणा होता है जो ग्राउंड से मिलता है, और एक सन प्राणा होता है जो सूरज से मिलता है. राइट. So how do I build this ritual into my routine? Here are a couple of quick tips. We'll read this page and let's see. There is a 5 minutes more. ठीक है. तो पहले टिप क्या है? देखो, फर्स्ट, नेवर फॉरगेट दैट इट इज द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप. ये ध्यान में रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. क्वालिटी मिलनी चाहिए, गहरी नींद मिलनी चाहिए. होता है कभी कभी आपसे 10 मिनट के लिए ऐसे बैठे बैठे आप डुलकी लगा दी कुर्सी पर ही या सोफा पर ही, और उठे तो एकदम फ्रेश हो गए. और कभी कभी 8 घंटे की नींद करके भी सुबह में उठो तो अरे ये दुख रहा है, अरे यार ठीक नहीं लग रहा, फ्रेश नहीं लग रहा. राइट. सो इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप, इट इज द क्वालिटी ऑफ स्लीप दैट इज इंपॉर्टेंट. इट इज बेटर टू हैव 6 hours ऑफ एन अनइंटरप्टेड डीप स्लीप देन इवन 10 hours ऑफ डिस्टर्ब स्लीप. डिस्टर्ब स्लीप किसे बोलते हैं? जब आपको बहुत सारे सपने आते हैं या कुछ ऐवे ही आप देख रहे हो. जैसे मैंने कहा था, मेरी एक फ्रेंड है तो वो हमेशा बताती है कि मैं उठी, फिर मैंने दूध गर्म करने रखा, फिर मैंने नमक डाल दिया दूध में और चाय पत्ती डाल दी भाजी में. करेक्ट. और फिर देखा तो अरे वो तो बेड पे सोई हुई है. तो ये क्या था? उस सोई हुई है, उसके लग रहा है वो सो रही है, बट एक्चुअली उसके माइंड में वो सारा काम चल रहा है. डिस्टर्ब्ड स्लीप बोलते हैं उसको. ठीक है. द होल आइडिया इज टू प्रोवाइड योर बॉडी विथ रेस्ट so that its natural processes can repair and restore your physical dimension to its natural state of health, a state that is diminished through the stresses and struggles of daily use. Many of the habits of the sages are based on the principle that one must strive for the quality rest than quantity sleep. For example, योगी रमन वुड नेवर ईट आफ्टर 8 PM. अब ये आइडियाज दे रहे हैं कि क्वालिटी स्लीप कैसे मिलेगी. प्लीज नोट डाउन. तो एक पॉइंट मैंने आपको बोली है, जब आप रिफ्लेक्शन करते हो ना, और देखिए, जब आप दिन भर में सोचते हो कि यार मैंने ये बुरा किया, मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करती, तो मैं ऐसे भी बोल सकती थी, तो मैं ऐसे बिहेव कर सकती थी. तो ये एक पॉइंट होता है गुड स्लीप लाने का, क्योंकि इमोशनल बैगेज आपने छोड़ दिया. समझ रहे हैं आप पॉइंट? नहीं तो कचरे की तरह, कैसे कचरा कबड़ के नीचे, सोफा के नीचे जमा रह जाता है, वैसे हमारे दिमाग में या इमोशनल बॉडी में जमा रह जाता है. लेकिन जैसे ही आप उसको क्लियर करके सोते हो, करेक्ट, अगर लगा कि अरे मैं उसको माफी दे देती हूँ, चल मैं उससे माफी मांग लेती हूँ, आज मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, प्लीज फॉरगिव मी यार, मैं उससे ऐसे क्लियर करके आप सो रहे हो, बेस्ट स्लीप. सेकंड, जब ये कर रहे हो, मैंने आपको बोला गर्म पानी में पैर डाल के सोइए रात को, एकदम अमेजिंग स्लीप आएगी आप.
सी दैट योर फीट इज वेरी क्लीन व्हेन यू बिफोर यू स्लीप। गर्म पानी में डालेंगे दिन भर की थकान जो है, और उस पानी में अगर आप जाड़ा नमक डाल देते हो तो आपकी पूरी नेगेटिविटी जो है उसमें चली जाएगी। ये और दूसरा क्या है ये बता रहे हैं, गुड स्लीप के लिए, अनइंटरप्टेड स्लीप के लिए, खाना जो है 8 बजे के बाद शाम को ना खाएं, जितना जल्दी खा सकें, ठीक है, उतना खा लें। He said that the digestive activity it induced would reduce the quality of this sleep. Another example was that sages' habit of meditating to the soft sounds of their harp immediately before heading off to sleep. ये भी आपका एक्शन है। आज सोने से पहले मस्त रिफ्लेक्शन करोगे, पानी, गर्म पानी में अगर पैर डालने का आपको टाइम नहीं है, ऐसे लग रहा है लेट हो गई, नींद आ रही है, तो एटलीस्ट धो लीजिए, पैर अच्छे से धो लीजिए, ठीक है, ठंडे पानी से, गर्म पानी से धोकर सोइए। शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद खाना जो है जल्दी खा लीजिए। What was the reason behind this? What is the time? Do we have time? 2 minutes are there. Let me ask you, John, what do you do before you go to sleep every night? चलिए सब लोग सोचिए, आप लोग क्या करते हो सोने से पहले? तो जूलियन बोलता है, आई वॉच द न्यूज विद जेनी। हम फोन देखते हैं, रील्स देखते हैं, राइट? नेटफ्लिक्स देखते हैं। I watch the news with Jenny, the same as most people I know. I kind of thought so, replied Julian with a mysterious twinkle in his eyes. I don't get it. What could possibly wrong with getting a little shot of news before I go to sleep? The 10-minute period before you sleep and the 10-minute period you after you wake up are profoundly influential on your subconscious mind. उठने के बाद 10 मिनट और सोने जाने से पहले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर न्यूज देख के सुना तो बहुत बुरी बात है, यहाँ आग लग गई, वहां भूकंप आ गया, इसने उसको मार, ये सब तो बिल्कुल नहीं सुनना। ये हमारे गार्डन में कूड़ा करकट लाने जैसी चीजें हैं, ठीक है। ओनली द मोस्ट इंस्पायरिंग एंड सीरिंग थॉट्स शुड बी प्रोग्राम्ड इनटू योर माइंड एट दोस टाइम्स। So you make a mind sound like you make the mind sound like a computer. That's a pretty fair way to look at it. What you put in it is what you get out. आप जो फीड करोगे वही बाहर आएगा ना, तो माइंड में जो फीड करोगे वही बाहर आएगा। इवन मोर इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट यू अलोन आर प्रोग्रामर। वाओ, आप खुद प्रोग्राम बनाते हो अपना। बाय डिटर्मिनिंग द थॉट्स दैट गो इन, you are also determining precisely what will come out. So before you go to sleep, don't watch the news or argue with anyone or even go over the day's events in your mind's eye. Relax. Drink a cup of herbal tea if you like. Listen to some soft classical music. Soft music लगा के सोएं बाजू में, and prepare yourself to drift off into a rich, renewing slumber. क्या मजा है ना ऐसे सोने में। मैं तो ऐसे सोती हूँ, भाग भाग के थक गए, जल्दी जल्दी चादर वो रॉक हाथ में लिया, क्या वो सुबह से वो ब्रेकफास्ट तक पहुंची नहीं कि फ्लाइट टेक ऑफ, रॉक हाथ में ही रह गया, इतने थक जाते थे। करेक्ट, बट ये दिस इज नॉट करेक्ट। सोने जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 घंटों के लिए आप अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हो, तो आप देखोगे कि नहीं अच्छे से पार्क हुई है कि नहीं, इसे हेडलाइट बंद है कि नहीं। यस और नो, जितने लोग देखते हैं अपनी गाड़ी को, मैंने चाबी बराबर बंद करी कि नहीं, हेडलाइट, स्मिता गाड़ी चलाती बराबर देखते हैं हेडलाइट बंद है कि नहीं, मेन स्टैंड पे लगी है कि नहीं, कवर लाला कि नहीं, कहीं बिल्ली ना उस पर चढ़ जाए। करेक्ट, कुछ यू सी दैट इट इज। तो जब हम सोते हैं तो हमारी ये बॉडी को भी हम पार्क करते हैं पार्किंग में। तो आपको देखना है कि दिमाग की बत्ती प्रॉपरली बुझी, सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, हाथ पैर साफ हैं, ढीले कपड़े पहने हैं, ठूस ठूस के खाना नहीं खाया हुआ है। नहीं तो आधे से ज्यादा ताकत जो है अपनी खाना पचाने में चली जाती है। तो खाना पहले क्यों खा लेते हैं? पहले मुझे डर लगता था कि मुझे नींद नहीं आएगी, भूख लग जाएगी रात को 2 बजे 3 बजे, ठीक है, लेकिन आदत पड़ जाती है। ऐसे एक आध दिन हुआ था मेरे साथ, विपश्यना में गई थी तो, और अभी जो रिट्रीट में गई थी 5:30 बजे लास्ट था खाना खाना। कैन यू इमेजिन, रात का खाना 5:30 से 6:30 लास्ट। और इतनी भूख लगती थी दोपहर में, मैं तो क्योंकि सुबह में 11:30 बजे दे देते थे, 11 बजे, तो 5:30 भूख, तो मैं तो 5:30 ही खा लेती थी। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जब आपका पेट खाली हो जाता है तो शरीर की मशीनरी को और कुछ काम नहीं होता, फिर वो रिपेयरिंग के काम में लग जाती है। अगर आप उसमें ठूस ठूस के खाना भरोगे तो बेचारी बॉडी की मशीन जो है उस खाने को पचाने में लग जाएगी, पूरी एनर्जी वहां चली जाती है, ठीक है।
Okay, it makes sense. The better the sleep, the less I will need. Yes, अगर आपकी sleep better है तो आपको कम नींद में आप fresh उठोगे. Exactly. And remember the ancient rule of 21. If you do anything for 21 days, आज first date है. तो अगर आप आज से ये करते हो तो 21 नवंबर तक आप देखोगे difference. Okay. 21 days in a row, it will be installed as a habit. So stay with the early rising routine for about 3 weeks. 3 हफ्तों तक आपको ये करना है before you give up because it feels too uncomfortable. By then, it will become a part of your life. Within short order, you will be able to rise at 5:30 a.m. or even at 5 a.m. with ease, ready to savor the splendor of another great day. Okay, so let's say that I'm getting up every day at 5:30. What do I do? अभी हम next करेंगे. Shall we continue or we stop? I'm asking. We stop here. Okay, because we started 9:50. 1 hour is enough. So let's close with gratitude. Thank you, everybody. Grateful that you have joined. 1 second. Here I am. Yes. So let's close with gratitude to the Supreme Lord, Divine Father, Divine Mother, to my teacher, to his teacher, to all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, angels of internet, angels of Zoom, angels of wisdom, angels of knowledge, Robin Sharma, all the participants, your family, my family. Thank you so much for your great teachings. Thank you, everybody. Uh, you can, if you have any questions or any doubts, you want to share anything, you can do it now.